तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी और इकोनॉमिक्स का बुक है आपकी है, जिसका चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड क्रेडिट। इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल के साथ में और मजेदार तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जाएगा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब ये जो कहानी आती है मनी को लेके और क्रेडिट को लेके कहानी है, इसमें मतलब मनी क्या होती है, क्रेडिट क्या होता है, कैसे इसको यूज किया जाता है, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर में समझने को मिलेंगी। अब जो मनी है उसको उसकी थोड़ी सी कहानी बैकग्राउंड पता होना चाहिए आपको, नहीं तो समझ नहीं पाओगे क्या सीन चल रहा है इनका। क्या होती है मनी? मनी जो है, मनी को सिंपल शब्दों में हम बोले तो एक्सचेंज है, एक्सचेंज करने का मीडियम होता है ये एक, मतलब कि कोई चीज है उसके बदले कुछ दूसरी चीज का लेना, ठीक है, वो लेन देन जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो एक्सचेंज करने का मीडियम है जिसको हम नॉर्मली मनी बुलाते हैं। और मनी जो है, मनी का मतलब यहाँ पे पैसा, पैसे से नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का देखो कंफ्यूजन होता है, पैसा बोल दे, सीधा पैसा बोल देते कि हाँ पैसा, मनी मतलब पैसा, ऐसे नहीं होता। मनी जो है ना हर कंट्री की अलग अलग होती है। करेंसी जिसको आप बोलते हो करेंसी, वो मनी का एक रूप होता है। अब जो करेंसी है वो अलग अलग हो सकती है, डॉलर हो सकता है, युआन, पता नहीं क्या क्या है। भारत में जैसे रुपया चलता है, कहीं पे रुपया चलता है, कहीं पे पता नहीं क्या ही चलते हैं। अलग अलग करेंसी है अलग अलग देशों की। हमें वो चीजें जाननी आपके ऊपर है, जाननी है आपको, जान लेना कि कौन सा देश कौन सी करेंसी यूज करता है। लेकिन जो मीडियम है एक्सचेंज का उसको हम मनी बुलाते हैं। आप चाहे कोई भी करेंसी लेके कहीं पर भी जाओ खरीदने, मिल जाएगा आपको सामान। क्यों? क्योंकि उस जो चीज आप दे रहे हो, जो करेंसी दे रहे हो, उसकी एक वैल्यू है उस चीज के बदले जो आप लेना चाहते हो। अब एग्जाम्पल के लिए बताता हूं आपको। पहले का टाइम था, बहुत पहले का, जो उस टाइम में मनी नाम की चीज नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि ये मनी क्या होती है, किसी को नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था और आपको भी नहीं पता था, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे नहीं थे। अब उस टाइम पे लोग कैसे अपना जो है जीवन यापन करते थे, मतलब मनी नहीं थी तो फिर कैसे काम चलता था, कैसे सामान लिए जाते थे, बेचे जाते थे। तो उस टाइम में क्या करते थे लोग कि किसी को कोई चीज जरूरत है, वो जाके बैठ जाएगा। जैसे मान के चलो मुझे अपने गेहूं बेचने हैं, मैं जाके बैठ गया कि भाई, अब बंदे आते जाएंगे ऐसे ही नॉर्मली खरीदने के लिए कुछ ना कुछ, और आपको गेहूं बेचने हैं, लेकिन आपको जरूरत किस चीज की है? आपको मान के चलो जूते चाहिए, वो गेहूं बेचने हैं, उसके बदले में आपको शूज चाहिए। अब वो शूज लेने के लिए आपको कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा, ऐसा जो है सेलर ढूंढना पड़ेगा जिसको अपने जूते बेचने हैं, और उसके बदले में उसको, जिसको जूते बेचने हैं उसको उसके बदले में गेहूं चाहिए होंगे। और आपके पास गेहूं है, उसके पास जूते हैं, दोनों अगर आमने सामने आ गए, कोइंसिडेंस हो गया, तो भाई काम बन जाएगा आपका। आपका गेहूं बिक जाएगा, उसको उसके जूते बिक जाएंगे और दोनों को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यार ये सीन तो पहले का था। क्या ऐसी हालात में आप कुछ बेचने जाओगे और बिक जाएगा आपका? मतलब ये मान के चलो 99% चांस है कि वो बिकेगा ही नहीं। तो हमें कुछ ऐसा मीडियम चाहिए था जो हमारा ये काम पूरा कर सके। क्या कर सके? पूरा कर सके। तो हमने क्या एक नया मतलब कागज की पर्चियां बना के रख दी कि हाँ, जिसको हम बोलेंगे मनी, पैसा, रुपया, डॉलर, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे हम उसको, लेकिन हमें जो है वो मनी का आविष्कार हो गया इस तरीके से। अब इस मनी को यूज किया गया शुरुआत में जो है सिक्कों में बनाए गए। जैसे अलग अलग जो किंग्स आए थे, किंगडम बने थे अलग अलग देशों में, तो उनके हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी करेंसी जारी कर दी और उसकी वैल्यू रखी गई कि हाँ ये इतने की है, ये इतने की है। अब आगे बढ़ते बढ़ते हम भारत की बात करेंगे, बाहर की नहीं करेंगे। तो भारत में अब आगे बढ़ता गया समय, और समय बीतने के साथ में हमने कुछ नई चीजें आविष्कार कर ली। जैसे कि भारत की एक पूरे भारत की, क्योंकि एक सल्तनत बन गया था भारत, और उस टाइम में अब भारत की एक नई करेंसी निकल के आई जिसको हमने नाम दिया रुपया। ठीक है, अब ये था। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, जो जूते का उदाहरण दिया था ना, कि जूता, आपको उसको जूता बेचना है, आपको गेहूं बेचने हैं,
और ये चीजें चाहिए, तो उसको हम इंग्लिश में जो एक सिंपल शब्द बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या बोलते हैं हम उसको, बस इन्होंने बता रखा है, सो मैं भी बता देता हूं, मेरा भी क्या जा रहा है बताने में। डबल, डबल क्यों, क्योंकि दोनों का तुक्का लग गया ना, अब हर बार ऐसा तुक्का नहीं लगता। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, वांट्स होती है इच्छाएं, मतलब हमारा जो तुक्का है वो सही लग गया, हमारा काम बन गया। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे मनी के बारे में, मनी क्यों जरूरी है। अब कोई भी पर्सन है पहले के कंपेयर में, अब क्या होगा, करेंसी तो बढ़ती गई आगे आगे, अब जो है फाइनली हमारे देश का पैसा बन चुका था, जो भी रुपया था, मतलब करेंसी बना दी गई एक। तो अब क्या हुआ कि हमें अगर उसको, जिसको मान के चलो गेहूं बेचने थे, तो वो मार्केट में जाएगा, गेहूं बेच देगा जिसको गेहूं की जरूरत है, और उसके बदले वो उससे मनी ले लेगा, और मनी लेके वो किसी दूसरे के पास चला जाएगा जिससे उसको जूते लेने हैं, और वहां पर उस मनी के बदले वो जूते ले लेगा। तो मनी को यूज करके वो एक मीडियम बन गया बस एक्सचेंज करने का प्रोडक्ट्स को। उन दोनों को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत अब नहीं पड़ी। ठीक है, ये चीज हुआ बस मनी की मदद से। अब करेंसी की बात हो ही रही है, करेंसी इन आवर कंट्री, करेंसी नोट्स आर इशूड बाय, कौन करता है हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कौन जो है करेंसी को रिलीज करता है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आमतौर पे क्या बुलाते हैं, RBI। पता होगा, ये बेसिक सी बात थी, इन शॉर्ट मतलब छोटी सी बात है, आप नोट यूज करते हो, पता होगा आपको कि हाँ रिजर्व बैंक बनाता है इस चीज को। और अब जो है इसी मनी को लेके कुछ एक नया फंडा निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं बैंक। आता है ना बैंक का, बैंक का जिक्र जरूर आएगा, मनी मतलब बैंक। हमें, हमारे पास पैसा, हमने मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज ले लिया, सही बात थी, हमें जरूरत थी, हमने बना लिया जुगाड़ करके कुछ भी, और काम चल रहा है हमारा। लेकिन क्या हुआ कि जो किसान लोग थे जिनके पास एक सीजन में पार्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान पैसा आता था, या फिर आप उसको भी छोड़ो, एक सैलरी आती है एक पर्सन की, गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी काम करता है, मंथली सैलरी आती है, तो क्या होता है शुरुआत में जब मंथ शुरू होता है तो उसके पास उस टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा होता है, मतलब 30,000 रुपया, तो 30,000 पड़े हुए हैं उसके पास। लेकिन जैसे मंथ गुजरता जाता है, पूरा मतलब खत्म होने को होता है, तो उसके पास पैसे की तंगी आ जाती है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक नई चीज का जिक्र आता है, वो है बैंक्स का। उस बैंक में क्या करते हैं, बैंक में हम अकाउंट खोलते हैं, उसके बाद में वहां पे पैसा जमा कर देते हैं। अब हम जो है क्या होगा, अगर महीने के शुरुआत में सारा पैसा उड़ा देंगे, बीच में जरूरत पड़े, लास्ट में जरूरत पड़े मंथ के, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बैंक में स्टोर किया जाता है पैसे को, और उसके बाद में उस पैसे को, आपने उसको पैसा दिया है, कुछ कीमती चीज दी है, तो उसके बदले बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, और ब्याज तो देगा ही, मैं बताऊंगा क्यों देता है ब्याज भी। लेकिन उस ब्याज की वजह से पैसा आपका थोड़ा सा इंक्रीज भी हो जाता है, ये भी अच्छी बात है, और आपका काम चल जाता है। जब आपको जरूरत होती है, आप जाते हो बैंक में कि भाई मेरा पैसा लो, तो पैसा ले लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रोसेस चलता जाता है। लेकिन अब आपके मन में ये ख्याल कभी ना कभी जरूर उठा होगा, 10th में आ गए हो, कि यार आखिरकार ये बैंक वाले पैसा कैसे कमाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, आप ये भी सोच रहे हो यूट्यूब से पैसे कैसे कमाते हैं, वो अलग फंडा है, बैंक वालों का फंडा अलग है थोड़ा सा। क्या है कि जो बैंक है ना, बैंक लोगों से पैसे लेता है, उसके बदले इंटरेस्ट पे करता है उनको, लेकिन एक चीज और बांटता है बैंक, एक सर्विस और देता है जिसको हम बोलते हैं लोन, है ना, लोन देता है। आपके पास शायद आपका खुद का फोन ना हो, आपके पेरेंट्स का फोन हो, अपने पेरेंट्स से कभी पूछ के देखना कि क्या आपके पास कभी कोई लोन वाला आया है, तो हाँ जरूर आया होगा, किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। हर मतलब कॉल एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है कि क्या आपको लोन की जरूरत है, हेलो जी, हाँ जी क्या आपको लोन की जरूरत है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ, परेशान करके रख देते हैं कि भाई लोन ले, लोन ले। अब ये जो लोन का फंडा है, ये क्या है कि वो आपको पैसे देते हैं, आपको जरूरत है पैसे की और आपको पैसे देते हैं वो,
और एक मतलब एक चार्ज लगाते हैं आपके ऊपर कि हाँ 20,000 रुपये आप ले रहे हो तो आपको इतना पैसा बाद में मतलब ब्याज वगैरह लगा के इंटरेस्ट लगा के तो तुझे बाद में 6 महीने 1 साल जितने बाद देना है तो इतना पैसा और ऐड करके इसमें देना पड़ेगा। अब जो वो पैसा है जो चार्ज है वो क्या करते हैं, एक होता है बोरोवर जिसको चाहिए, मैं छोड़ो ये पंगों को, एक बंदे को लोन चाहिए, एक बंदा बैंक में जमा करवाने गया, जमा करवाने वाले का जो ब्याज है वो बहुत कम होता है। शायद मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द बैंक्स, अब हर बैंक की तो बात कर नहीं सकते यार, अलग अलग सीन है, लेकिन हाँ ज्यादातर बैंक जो है 10 पैसे देता है, मतलब 100 रुपए के ऊपर, कितने के ऊपर, 100 रुपए के ऊपर हमें 10 पैसे देता है। मंथली देता है, ये मंथली होता है शायद इनका सिस्टम, 3 महीने में एडअप होता है, लेकिन हाँ 10 पैसे का जो है इंटरेस्ट रहता है अगर हम बैंक में पैसा जमा करवाने जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर एक पर्सन आता है वहां पे कि हाँ सर मुझे लोन चाहिए, और लोन वाले को उसने जो है वो 100 रुपए उठा के दे दिए वापिस लोन वाले को, अब जो है वो जो 10 पैसे थे वो 10 पैसे नहीं देगा उसको देगा 50 से 60 पैसे, ज्यादा भी ले सकता है, वो डिपेंड करता है बैंक की कंडीशंस पे, लेकिन हाँ 50 पैसे मान के चलो कि हाँ उसने 50 पैसे इंटरेस्ट के रेट पर उसने वो पैसा एक लोन मतलब जिसको जरूरत थी उसको दे दिया। अब यहाँ पे बीच में कितने पैसे बच गए, 40 पैसे, है ना, बच गए ना 40 पैसे, और यही 40 पैसे वो चीज है जिसके लिए ये बैंक काम करते हैं, यानी कि इन 40 पैसे से बैंक में जितने वर्कर्स हैं उनकी सैलरी जाती है, बैंक का जो रेंट है वो जाता है, बैंक का जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है खर्चा आता है वो सारा इन्हीं 40 पैसों से निकाला जाता है। ये सिंपल बात है, लेकिन इससे ज्यादा होता है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो। और हाँ 100 रुपये कोई लेने नहीं जाता, बहुत सारे होते हैं, हजारों लाखों चाहिए होते हैं लोगों को, तो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। ऐसे ही लोग बहुत सारे लोग आते हैं जमा करवाने, ये पूरा सर्कुलर सिस्टम है। लेकिन हाँ सिंपल फंडा जो कि मुझे आपको बताना था वो शायद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब यहाँ पे हमारे पास हम जब पेमेंट देते हैं और जब पेमेंट लेते हैं हमारे पास बहुत सारे जरिए होते हैं। एक तो हम सीधे बैंक में जाएं और बैंक में जाके बोले कि भैया हमारे पैसे दे दो या फिर हमारे पैसे जमा कर लो, ऐसे मतलब पर्ची सी भरते हैं और काम बन जाता है। लेकिन कई बार हम जो है एक दूसरा मीडियम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं चेक। तो अब ये चेक क्या चीज होती है, ये भी सेम है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या घपला होता है, बताता हूँ आपको। चेक, अब ये चेक क्या चीज होती है, ये भी एक कागज का टुकड़ा होता है और जिसके अंदर भी वही रकम पैसा भरा होता है। तो आप क्या करते हो, आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, आप एक चेक काटते हो, जिसको जरूरत है जिसको पे करने आपको, तो उसके नाम से एक चेक बनाते हो, उसके बाद में वो उसको दे देते हो, वो अपने खाते में जाके जमा करवाता है और 2-3 दिन के बाद में उसके अकाउंट में, आपके अकाउंट से पैसा कट के उसके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है चेक का। अब आप लोग बोलोगे भाई मतलब ऐसे ही ना दे देता फिर कैश में, तो चेक क्यों दिया, क्या होता है, अब आपको बाहर पैसा लेके जाना है, बहुत बड़ा पैसा है, तो आप ऐसे उठा के नहीं लेके जाओगे जेब में भर के कि भाई मैं तो करोड़पति हो गया, भाई मजे आ गए मेरे को, तो ऐसा नहीं होता। सेफली सिक्योरिटी चाहिए होती है, चोर लुटेरे बहुत सारे हैं, तो उसके चक्कर में जो है चेक की जरूरत पड़ती है। लेकिन आजकल उससे भी अच्छा जरिया आ चुका है, इन लोगों ने बुक में नहीं बताया, अच्छा जरिया आ चुका है नेट बैंकिंग का, जिसमें आप बस फोन में भरो 2 नंबर और पहुंच गया दूसरे खाते में, बहुत ही इजी। इन लोगों ने क्यों नहीं बताया पता ही आपको, क्योंकि इनकी बुक पुरानी है, मैंने आपको हर चैप्टर के अंदर बताई यार ये बात। अब ये जो लोन एक्टिविटीज है वो बता रहा था मैं, द डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू चार्ज, ये तो हो गया। तो बोरोवर, यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, बोरोवर और एक होता है डिपोजिटर। डिपोजिटर जो पैसे जमा करवाने गया है, बोरोवर जिसको पैसे मांगने हैं, बोरो का तो पता होगा उधार मांगना, तो बोरो करने गया है मतलब लोन लेने गया है वो बंदा, ये पूरा सीन इनका ऐसे है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है क्रेडिट की। देखो चैप्टर में मजा आ रहा है ना, चैप्टर में मजा आ रहा है, डाउट्स नहीं होने चाहिए आपको, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए चैप्टर में चैप्टर को लेके। अब जो है देखो अगली टर्म जो हमारे पास आ रही है वो है क्रेडिट की। मनी का समझ में आ गया ना पूरा फंडा, कि मनी कैसे काम करती है, कौन रिलीज करता है, बैंक क्या करते हैं, लोन क्या होता है। अब जो है अगली चीज आती है क्रेडिट की। क्रेडिट 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 क्रेडिट, ये आपने देखा होगा, आपको अपना इंटरनेट चलाना है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, किसी को तो पैसे देने पड़ते हैं, जिनको मोबाइल ऑपरेटर बोलते हैं, कंपनी वोडा, आइडिया, जियो, जो भी है, तो उनको पैसे देने पड़ते हैं।
उनकी एक अलग तरीके की सर्विस होती है जिसमें आप पहले उनकी सर्विस का इस्तेमाल करो 1 महीने तक और उसके बाद में पैसा आएगा, बिल कट के पैसा आ जाता है। और वैसा ही फंडा होता है एक क्रेडिट का भी, मतलब आप यूज कर सकते हो पैसे को, उसके बाद में उसको पैसे को पे कर दो, ये होता है क्रेडिट। आपने नाम सुना होगा, कार्ड्स होते हैं, एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी होता है इन्हीं कार्ड्स के बीच में एक, तो वही सीन होता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आप कार्ड को यूज करते जाओ और मंथ के लास्ट में आपको एक कागज बन के आ जाएगा घर में कि भाई आपने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, पैसे भेज अब जल्दी, नहीं तो शायद आपके खाते से कट जाए। ऐसे नहीं देते ये कुछ भी। तो कोई भी बंदा है अगर बैंक है, आप लोग सोचोगे मतलब यार ऐसे तो फिर मतलब घपला कर देंगे, 1 महीने के लिए लेंगे और उसके बाद में तो फिर जरूरत ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड बनवा लिया 1 महीने के लिए हम उसको यूज करेंगे, उसके बाद में उसको उठा के फेंक देंगे कि मतलब 1 महीने में पूरी उड़ा देंगे, उनका बैंक खाता खाली कर देंगे उनका और अपने खाते में पैसा ही नहीं रखेंगे। अब क्या करेंगे बैंक वाले? तो बैंक वाले भाई बेवकूफ नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो पहले ही पूरा मतलब एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कोलेट्रल। क्या बुलाते हैं? कोलेट्रल। तो बैंक वालों को ये देना पड़ता है आपको, मतलब कि आपको सबूत देना पड़ता है कि आप जो कार्ड वार्ड यूज कर रहे हो, जो पैसा उनका उड़ाने जा रहे हो, तो आप उसको पे कर सकते हो। और अगर पे नहीं किया तो उनका पैसा किस तरीके से, किस जरिए से रिकवर किया जाएगा, तो उसके लिए आपको देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कोलेट्रल। ये सारा जो भी प्रोसेस मैं बता रहा था तो इसको हम कोलेट्रल बोलते हैं। प्रोसेस का मतलब यहाँ पे मेरा है कि जो सामान या फिर कोई गवाही, कुछ भी जरिया जिसकी मदद से वो अपने लॉस को रिकवर कर सके, तो उस चीज को हम बोलते हैं कोलेट्रल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन लिख रखी है, कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन सच एज बिल्डिंग, लैंड, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, डिपोजिटर विद बैंक। मतलब कुछ भी हो सकता है, आप जमीन गिरवी रख के पैसा ले लो, या फिर आप जो है अपना व्हीकल गिरवी रख के, या फिर आप अपने घर को गिरवी रख के, कुछ भी अलग अलग जरिए होते हैं जिनको हम कोलेट्रल बोलते हैं, और उन्हीं के बेस में जो है लोन या फिर बोले तो क्रेडिट मिलता है। सेम बात है लोन की भी और क्रेडिट की भी, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए वर्ड बदले जाते हैं सिर्फ आपको। अब चलो देखते हैं आगे। तो ये सारी चीजें वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट भी होता है, ऐसा नहीं है कि फ्री में उठा के भाग जाओगे तुम पैसा और फ्री में जितना लेके गए हो उतना ही वापिस जमा कराओगे, नहीं, ज्यादा देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट लगाएंगे वो आपके ऊपर। तो यहाँ पे देखो बता रखा है इंटरेस्ट, कोलैटरल और जो भी कागजी कार्रवाई, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे आप दोबारा पेमेंट करो, कैश लेके आओगे या फिर चेक लेके आओगे, क्या लेके आओगे, तो सारी चीजें वो उसको हम बोलते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट। क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, टर्म्स एंड कंडीशन, ये टर्म है, मतलब ऐसे टर्म नहीं बुलाते सिर्फ ये, खाली ऐसे बुलाते हैं कि जैसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें सुना होगा कि ये लोन लो, फाइनेंशियल ये वो फलाना का फायदा हो जाएगा, उसके बाद में लास्ट में बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसी को वही बात आ रही है, टर्म ऑफ क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो जिसको हम नॉर्मली टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड के नाम से जानते हैं। यानी कि वो सारी कागजी कार्रवाई, जो कुछ धोखाधड़ी, सब कुछ उसके अंदर काउंट अप किया जाएगा, जो भी कोलेटरल वगैरह आपको देना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताते हैं, पैसा जो है, पैसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक के पास हो। अगर एक लैंड ओनर है जिसके पास काफी सारी जमीन है, उसने अपनी खेती फिलहाल में ही बेची है, मतलब एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट बना है वो बेच दिया है और अच्छा खासा पैसा उसके पास है, या फिर बहुत सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लिया है, उनके पास बहुत सारा पैसा है लोगों को लोन में देने के लिए। तो ये सारे मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपको लोन लेने के, अब इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे, बस ये लास्ट पॉइंट आपका। तो ये है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। यहाँ पे 2 तरीके के सेक्टर होते हैं क्रेडिट लेने के लिए, मतलब पैसा लेने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल, कैसा होता है? फॉर्मल यानी कि बैंकों वाला जुगाड़, और एक होता है इनफॉर्मल, ये ऊपर वाली स्पेलिंग है सेम। तो एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। अब ये दोनों में फर्क बस इतना है, ये तो फॉर्मल वाले जो होते हैं वो होता है बैंकों का चक्कर, यानी कि सरकारी सिस्टम बोल सकते हैं आप एक तरीके से, थोड़ा सा सेफ्टी वाला सिस्टम होता है। लेकिन एक होता है इनफॉर्मल सिस्टम, इसके अंदर जो है कुछ लोग इकट्ठे करके पैसा और ऐसे करते हैं। लेकिन एक चीज बताता हूं आपको, जो फॉर्मल वाला सिस्टम है ना, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता है, इनफॉर्मल वाले में
ज्यादा होता है। बहुत सारे लोग जो है इनफॉर्मल, जब क्योंकि इसमें फर्क क्या है, फिर आप बोलोगे भाई मतलब कितना फर्क होगा, आप सोच रहे होगे। यहाँ पे अगर फॉर्मल वाले में 50 पैसे इंटरेस्ट है ना, तो वहीं पे इनफॉर्मल वाले में आपको 4 या 5 रुपए 10 रुपए तक भी इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है किस एरिया में है, क्या जुगाड़ है उनका। अब आप लोग बोलोगे भाई मतलब पागल हो गए कि ये लोग, जरूरी थोड़ी ना इनको कि हाँ मतलब इतने फालतू में बर्बाद करे उड़ाएं पैसे को इंटरेस्ट में, ये फॉर्मल वाले से ले लेंगे। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोलेटरल देने के लिए पैसा नहीं होता। क्या बोल दिया मैंने, नहीं, कोलेटरल नहीं होता हमारे पास में कई बार, मतलब कि जो पैसा है उसके लिए एविडेंस दिखाना पड़ता है बैंक को, तो वो एविडेंस नहीं होता जिसको हम कोलेटरल बुला रहे हैं, तो वो नहीं होता। उस केस में लोग क्या करते हैं, लोग इनफॉर्मल वाले के पास जाते हैं, वहां पे जाके पैसा ले लेते हैं, क्योंकि उनको वहां पे कोई सबूत नहीं दिखाना पड़ता, बस बोल देते हैं कि हाँ दे देंगे 1 महीने में 2 महीने में उधार हम मांग ले, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उनको, जो भी है इधर उधर की बातें लगा के पैसा मिल जाता है। उसमें पैसा डूबने का रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है इनफॉर्मल वाले में। उनका जो पैसा दे रहे हैं, उनका नहीं, जो ले रहे हैं उनको तो फायदा हो रहा है, वो तो भग जाएंगे लेके, लेकिन फिर भी ज्यादातर वो भी सेफ्टी मतलब किसी से गवाही वगैरह ले लेते हैं। लेकिन कुछ कोलेटरल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोलेटरल की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती, और इसी वजह से वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। बहुत सारे लोग इस चक्कर में गरीब हो गए, मतलब कभी उभर नहीं पाते अगर उन्होंने लोन इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा ले रखा है तब, उस केस में। अब यहाँ पे बता रखा है एक ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर्स। यहाँ पे लोग जो है, गरीब लोग भी कुछ इकट्ठे हो गए, 10-15 इकट्ठे होकर, और वो भी मदद करने के लिए ऐसे जुगाड़ बना लेते हैं। जैसे गांव में बोल सकते हो आप, तो गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, सबको किसी न किसी चीज की, पैसे की, लोन की जरूरत पड़ती है। बैंक लोन नहीं देता बहुत केसेस में, तो लोग क्या करते हैं, 10-15 लोग इकट्ठे होंगे कि थोड़े हाँ हमारे पास पैसे से है, इकट्ठे से करके, और उसको जो है गाँव में लोगों में देते हैं रेंट पे, या फिर बोले तो क्रेडिट देते हैं। उसके बाद में उनसे हाई इंटरेस्ट लेते हैं और अपना गुजारा करते हैं, इनकम करते हैं, जो भी है वो ऐसे जुगाड़बाजी कर लेते हैं। तो ये था यहाँ पे, और इनको हम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये मतलब खुद की मदद खुद करो, ऐसा कुछ जुगाड़ होता है इनका। जो भी है बस यही पूरा सीन था आपका चैप्टर में, और बहुत आसान सा चैप्टर था। मेन जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, वैसे मैंने डिटेल में कराया है, लेकिन हाँ एक चीज बताता हूं आपको कि कभी भी इकोनॉमिक्स को ऐसे मत, कभी बहुत सारी जगहों पे स्टैट्स आते हैं इकोनॉमिक्स में, टेबल्स वगैरह बनी होती हैं, तो वो कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती, कभी नहीं आती वो एग्जाम में, उनको छोड़ सकते हो आप। और हाँ ये चीजें जो है ना, ये डेफिनेशंस, मतलब आरबीआई क्या है, कोलेटरल, कोलेटरल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से, आप थोड़ा ध्यान रखना है इसका, कोलेटरल और फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ द क्रेडिट, ये 2-3 पॉइंट्स है जो आप थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से फोकस रखना, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे इनके। बाकी चैप्टर में ज्यादा कुछ था नहीं, जो कि मैं जो चीज थी मैंने आपको बता दी है, इन पे थोड़ा अच्छा ध्यान रख लेना, ताकि आपको, अब वो डिपेंड करता है आपका बोर्ड कैसा है, हार्ड क्वेश्चन देते हैं या फिर इजी देते हैं। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना रखी है, और साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। कोशिश करूंगा इस चैप्टर की नोट्स की पीडीएफ भी दे दूं आपको, तो डिस्क्रिप्शन में उस चीज का लिंक आप चेक कर लेना। तो खत्म करते हैं वीडियो को। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस चीज का कर रहे हो, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई अपडेट आपसे छूटने ना पाए।